जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, बुक्स जो है वो इंशाल्लाह अभी आपको iCap वाली डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं। हमारी बुक में सारी चीज़ें कवर होंगी। अभी ये जो लेक्चर यूट्यूब के ऊपर अपलोड हुए, इसमें आप नीचे जाके देखें, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको आज के लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे, पूरा चैप्टर 4 जहाँ से हम शुरू करेंगे। जहाँ तक हमारे सिलेबस का ताल्लुक है, तो ऑब्वियसली आपको पता है इसमें 15 डेज़ हमारे पास कम है। नॉर्मली 6 मंथ्स पास पेपर आते हैं, लेकिन इस दफ़ा 5.5 मंथ्स के बाद पेपर आएंगे। तो इस वजह से हमने अपनी क्लास की ड्यूरेशन भी 1 और 30 मिनट्स की बजाय 1 और 45 मिनट्स रखी है। और दूसरा ये है कि ज़ाहिरी बात है, आप लोग साथ साथ चीज़ें करेंगे तो कवर अप होंगी। एक दिन भी सुस्ती कर लेंगे तो मसला होगा। तो इसलिए बस कोशिश करें, वो जो बचपन में आप कहते थे ना हर क्लास से पहले कि इस दफ़ा साथ साथ करना है, तो कोई ऐसा है जिसने सोचा हो इस दफ़ा भी साथ साथ करना है? कितने दिन तक ये जज्बा रहेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कह रहे हैं, 3 दिन ये जज्बा रहेगा साथ साथ करना है। तो आते हैं बच्चे, बड़े शौक से आते हैं कि इस दफ़ा तो जो है ना, इस दफ़ा इंशाल्लाह आप देखें सही, इस दफ़ा तो ऐसे साथ साथ करेंगे, लुट मचा देंगे। तो माशाल्लाह ऐसे बच्चे होने चाहिए, हर सेशन में होते हैं। अल्लाह करे ये जज्बा पूरे 5.5 महीने बरकरार रहे। और बाकी दूसरा जहन में रखिएगा, ज़ाहिरी सी बात है, आखिरी टॉपिक्स थोड़े से ज़ाहिरी बातें चल रहे होते हैं, रिवीजन रिक्वायर्ड होती है, डिमांडिंग होते हैं। तो उसमें आप ये मत सोचिएगा कि पिछले की रिवीजन का टाइम मिलेगा। पिछले पर नज़र मार लेंगे, रिवीजन का प्रॉपर टाइम तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो कुछ भी है वो इस सेशन में आप लोगों ने अब साथ साथ ही याद करना है, और संडे को उसका रिवाइज़ कर लिया करना है। और जो बंदा एक क्लास भी छोड़ देगा, वो समझ ले बस अब उसने अपना नुकसान कर लिया। तो कई लोग कहते हैं क्लास छोड़ देते हैं, संडे को ले लेंगे। वो फिर जितनी चीज़ें आगे लोड बढ़ता जाएगा ना, तो इसको संडे क्या है, इसको तो जो है वो जो जितने मर्जी दिन लगा ले उसको कवर अप नहीं कर सकेगा। तो जो बंदा एक क्लास भी छोड़ देगा और दूसरे क्लास में अटेंटिवली बैठेंगे तो फ़ायदा होगा, ऐसे बैठने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और कुछ लोग होते हैं कहानियाँ कराते हैं, घर में ये मेहमान आ गए थे, ये हो गया था, मैंने तो सोचा था ईद के बाद पढ़ना है, आपने तो इतना पढ़ा दिया, ये तो इतने लेक्चर हो गए, मुझे तो पता नहीं चला। अब ये सारी कहानियाँ गुनिया नहीं चलती होती, ये बस कहानियाँ ही हैं। जिसने पढ़ना है वो कोई बताने लगा कि हमारे जो है वो घर के अंदर कुछ मसला हो गया, लेकिन उसके बावजूद क्लास के अंदर फर्स्ट पोजीशन भी लेते रहे, घर का खाना भी बनाना पड़ता, कपड़े भी धोने पड़ते, पता नहीं क्या क्या काम करने पड़ते थे, लेकिन उसके बावजूद क्लास में टॉप किया। बस जिसने करना है उसके लिए जो है वो हज़ार तरीके हैं, जिसने नहीं करना, वो अभी रमज़ान चल रहा है, फिर ईद आएगी, फिर ईद में ये होगा, फिर वो होगा, फिर चाचू के बेटे की शादी भी है, फिर खाला ने भी सब लाया हुआ है, और फिर वही नहीं चक्करों में पड़ा रहता है। तो ये जो कहानी है ना, ये किसी और को कराया करें, आप लोग बस जो है वो पढ़ा करें सही तरीके से। तो शुरू करें। अच्छा जी, हमारा जहाँ तक इनकम टैक्स का ताल्लुक है, तो इनकम टैक्स का सिलेबस अप्रॉक्सीमेटली कोई 60 मार्क्स का होगा। इसी तरह हमारा सेल्स टैक्स है, वो भी 30 मार्क्स का होगा। और हमारी किताब में चैप्टर 1 से 3 तक है, आईकेप की किताब में भी यही है, ये कोई 10 मार्क्स के होंगे। अब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं कि 50% न्यूमेरिकल होगा और 50% थ्योरी होगी। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कितना न्यूमेरिकल होगा कितनी थ्योरी होगी। तो 50-50 होगा। एंड सिमिलरली यहाँ भी कभी 16, 17, 18 नंबर का न्यूमेरिकल आ जाता है और थ्योरी आ जाती है। 50% ही कर लें, चलें, कोई हार्ड एंड फास्ट तो है नहीं। 50% न्यूमेरिकल और 50% थ्योरी। बहरहाल इन बातों को पता नहीं लिखने का तो आपको भी फ़ायदा है या नहीं है। हम आज इनकम टैक्स शुरू करने लगे हैं, पहले 3 चैप्टर्स हम बाद में करेंगे। तो इनकम टैक्स के अंदर हम चैप्टर 4 जो है वो स्टार्ट करने लगे। अच्छा, भी किसी भी लॉ को समझने के लिए सबसे पहले ये देखना होता है कि मिसाल के तौर पे जैसे हमारा इनकम टैक्स लॉ है कि ये किस साल के लिए एप्लीकेबल है। तो उसके लिए आज हम पहली डेफिनेशन अपने सिलेबस की देखने लगे हैं, एंड दैट डेफिनेशन इज ऑफ टैक्स ईयर। टैक्स ईयर याद रखिएगा, हमेशा जो है वो सवाल के अंदर आपको बताया करेगा कि कितने अरसे को कवर कर रहे हैं। हम एक सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं आज। टैक्स ईयर, टैक्स हम पढ़ने लगे हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टैक्स जो है वो किस तरह लगेगा। टैक्स लगने के लिए जो सबसे पहली हमारी आज की डेफिनेशन है, दैट इज टैक्स ईयर।
टैक्स ईयर शुरू कब हुआ करेगा, और पॉज कर दो। ओके अच्छा भाई, टैक्स लगाने के लिए जो सबसे पहली चीज है, नोट्स फुल सेट बन रहे हैं, हाँ वो चाहिए ना। हाँ, टैक्स लगाने के लिए जो सबसे पहली चीज हमें पता होनी चाहिए माय डियर, दैट इज टैक्स ईयर। तो पाकिस्तान में मोहतरम टैक्स ईयर जो है वो 1 जुलाई को शुरू हुआ करेगा और 30 जून को खत्म हुआ करेगा। डेट विल स्टार्ट ऑन 1 जुलाई और एंड हुआ करेगा 30 जून को। अब मुझे ये बताएं कि आज क्या तारीख है? 11 मार्च 2026। तो हम कहीं यहां पे खड़े हैं आज, मार्च के चंद दिन गुजरेंगे, 31 मार्च आ जाएगी, फिर अप्रैल का महीना आएगा, मई का, जून का, 30 जून हमारा ईयर एंड हो जाएगा टैक्स के एतबार से। तो टैक्स के एतबार से बताएं, ईयर एंड दिसंबर में हुआ करेगा या ईयर एंड जून में हुआ करेगा? जून में हुआ करेगा। अच्छा, अगला सवाल, इस ईयर का नाम क्या हुआ करेगा? इस ईयर का नाम हुआ करेगा नॉर्मल टैक्स ईयर। क्या नाम हुआ करेगा? नॉर्मल टैक्स ईयर। यानी नॉर्मल मतलब कि 30 जून को जो एंड हो रहा है, क्योंकि 30 जून के अलावा भी ईयर एंड हो सकते हैं। तो पाकिस्तान में किसी भी बंदे पर टैक्स लगाना है तो उसका ईयर कब एंड हुआ करेगा? बोले 30 जून को। इसे कहा करेंगे नॉर्मल टैक्स ईयर। अच्छा, इसे डिनोट कैसे किया करेंगे, यानी इसका नाम कैसे रखा करेंगे? इसका नाम हम रखेंगे टैक्स ईयर 2026। इसको टैक्स ईयर 2025-26 नहीं कहेंगे कि 25 में शुरू हो रहा है, 26 में खत्म हो रहा है। इसकी आखिरी डेट क्या है? 30 जून 2026। 30 जून 2026 घर में किस कैलेंडर में मिलेगा? 26 के कैलेंडर में या 27 के कैलेंडर में? 26 के कैलेंडर में। तो डेट्स वाई हम इसको डिनोट किया करेंगे टैक्स ईयर 2026 से। नोट कर लें। तो ये जी हमारा पहला कॉन्सेप्ट है कि हमारा टैक्स ईयर 1 जुलाई को शुरू हुआ करेगा और एंड कब हुआ करेगा? 30 जून को। जी, जो लोग नोट करने की नियत से नहीं आए वो भी नोट कर लें, दाएं में वाले से पेज ले लें। कर लिया नोट? ओके। ओके, पढ़ें जी। अच्छा मोहतरम, ये चीज़ें याद करनी होगी, यू हैव टू मेमोराइज दीज थिंग्स, तो इसलिए डेली का 1-1.5 सफ़ा याद करना होगा, ये बात जहन में रखिएगा। द टैक्स ईयर, वो कुछ स्टिक्स टू कोई नहीं, छड़ी जरा करें अरेंज। द टैक्स ईयर शेल बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। टैक्स ईयर कितने अरसे का हुआ करेगा? 12 मंथ्स का, एंडिंग ऑन जून 30, और हर साल कब एंड हो जाया करेगा? जून 30 को। आज के बाद इसका नाम हम रखेंगे नॉर्मल टैक्स ईयर। जो टैक्स ईयर एंड हुआ करेगा 30 जून को, आज के बाद इसका नाम रखा करेंगे नॉर्मल टैक्स ईयर, एंड शेल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच 30th जून फॉल्स। और इसको उस कैलेंडर ईयर से डिनोट किया जाएगा जिसमें 30th जून गिरे, जिसमें 30th जून गिरे या जिसमें 1 जुलाई गिरे। अच्छा, कैलेंडर ईयर 31 दिसंबर होता है, वो बात अलग है, नीचे हमने डब्बे में डाला है। कैलेंडर ईयर 31 दिसंबर होता है, हम कैलेंडर ईयर की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? टैक्स ईयर की। और नॉर्मल टैक्स ईयर कब एंड हुआ करेगा? 30 जून को। और इसको डिनोट कैसे किया करेंगे, इसका नाम कैसे रखा करेंगे? डिनोट का मतलब है एंड शेल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर
इन विच आखिरी तारीख फॉल्स। अब मुझे बता दें आखिरी तारीख किस साल में फॉल कर रही है? क्या आखिरी तारीख 2025 में फॉल कर रही है या 2026 में फॉल कर रही है? 2026 के अंदर फॉल कर रही है। ओके, नेक्स्ट इज, हमें अगर कभी जिंदगी में, अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर मेरा साल 1 जुलाई 23 को शुरू हुआ है तो कब खत्म होगा? 30 जून 24 को। चलो यही ले आओ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। चलें जी, नए कैंपस की नई बहारें। यार इसको तो उठाने के लिए वो थोड़ी सी हिम्मत भी चाहिए। ये हम कहना चाह रहे थे, द टैक्स ईयर शैल बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग ऑन 30 जून। वो स्टिक्स जरा पता करो वो थी, एंड शैल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच द 30th जून फॉल्स। इसको पकड़ने के लिए कोई बंदा भी रखो जरा एक। ओके, अगर 1 जुलाई 23 को हमारा साल शुरू होगा और 30 जून 24 को खत्म होगा, इसको डिनोट कैसे किया करेंगे? 2024, TY, टैक्स ईयर 2024। अगला साल कब शुरू होगा? 1 जुलाई 24, और खत्म कब होगा? 30/6/25। इसको डिनोट कैसे करेंगे? टैक्स ईयर 2025। अगला साल 1 जुलाई 25 और 30 जून 26, टैक्स ईयर 2026। चलते रहे इंशाल्लाह, 100-200 साल आगे चले, नींद तो नहीं आ जाएगी? अच्छा, पॉज करना भाई। अच्छा जी, क्लियर, आगे चलें। अच्छा मोहतरम, अब एक स्पेशल टैक्स ईयर है। ऑब्वियसली स्पेशल टैक्स ईयर वो होगा जो 30 जून या 30 जून के अलावा किसी और डेट को एंड होगा। 30 जून के अलावा किसी और डेट को एंड होगा। ओके, चीजें बड़ी आसान सी हैं, बस समझते रहना। हमारे लॉ के अंदर कुछ हैं एडमिन अथॉरिटीज। एडमिन अथॉरिटीज, एडमिन अथॉरिटीज के अंदर जो सबसे बड़ी एडमिन अथॉरिटी है वो है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आपने नाम सुना होगा। इसके बाद है चीफ कमिश्नर, और इसके बाद है कमिश्नर, एंड सो ऑन, और इसके नीचे भी हैं। और इधर है टैक्स पेयर। तो टैक्स पेयर वो बंदा होगा पाकिस्तान में जो टैक्स जमा करवाने जा रहा होगा। अगर टैक्स पेयर अपना टैक्स ईयर चेंज करवाना चाहता है, मैं नोट करने का टाइम दूंगा, अगर टैक्स पेयर अपना टैक्स ईयर चेंज करवाने चाहता है तो ये कमिश्नर के पास जाएगा और कमिश्नर को जाके कहेगा कि भाई मैं नॉर्मल टैक्स ईयर से थक गया हूं, अब मैं कौन से टैक्स ईयर की तरफ आना चाहता हूं? स्पेशल टैक्स ईयर। तो नॉर्मल टैक्स ईयर लगा लगा के मैं थक गया हूं, अब मैं किस साल की तरफ आना चाहता हूं? नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर। तो टैक्स पेयर विल मेक एन एप्लीकेशन टू कमिश्नर कि मैं नॉर्मल टैक्स ईयर यूज कर रहा था, अब मैं किसकी तरफ आना चाहता हूं? स्पेशल टैक्स ईयर। लेकिन अगर एक क्लास ऑफ पर्संस है, अगर एक क्लास ऑफ पर्संस है, एक पर्सन नहीं है, एक से ज्यादा पर्संस है, एक क्लास ऑफ पर्संस है। क्लास ऑफ पर्संस का मतलब है सारे सीए वाले कॉलेजेस। क्लास ऑफ पर्सन का मतलब है सारी शुगर मिल्स। क्लास ऑफ पर्सन का मतलब है सारे बैंक्स। तो अगर क्लास ऑफ पर्संस अपना टैक्स ईयर चेंज करवाना चाहते हैं तो इनको जाना पड़ेगा बोर्ड के पास। इनको किसके पास जाना पड़ेगा? बोर्ड के पास। तो वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को एप्लीकेशन देंगे कि मोहतरम हम अपना टैक्स ईयर चेंज करना चाहते हैं और नॉर्मल से किसकी तरफ जाना चाहते हैं? स्पेशल की तरफ। नॉर्मल टैक्स ईयर को हम कहेंगे सादा नान और स्पेशल टैक्स ईयर को कहेंगे हम तिल वाला नान। वैसे भी रोजे चल रहे हैं, शाम को कुछ ना कुछ तो खाते ही हैं आप। अच्छा, तो एक पर्सन अगर अपना टैक्स ईयर चेंज करवाना चाहेगा तो वो किसके पास जाएगा? कमिश्नर के पास। और अगर क्लास ऑफ पर्संस अपना टैक्स ईयर चेंज करवाना चाहेंगे, ग्रुप ऑफ पर्संस, क्लास ऑफ पर्संस, तो ये फेडरल गवर्नमेंट के पास तो नहीं जाएंगे, पता नहीं अपने गाल काट ली है, तो ये किसके पास जाएंगे? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। फेडरल बोर्ड ऑफ
रेवेन्यू। चलें जी, नोट कर लें, पॉज करना। तो बताएं जी, कमिश्नर के पास किसने जाना है? कमिश्नर के पास आ पर्सन ने। और एफबीआर के पास किसने जाना है? एफबीआर के पास आ क्लास ऑफ पर्सन ने। अगर क्लास ऑफ पर्सन हमारा टैक्स ईयर चेंज करवाना चाहें तो बोलें किसके पास जाएंगे? एफबीआर के पास। डन, ओके। अब हम नॉर्मल टैक्स ईयर से किसकी तरफ मूव करने लगे हैं? स्पेशल टैक्स ईयर की तरफ। तो स्पेशल टैक्स ईयर पे जब भी आप मूव करेंगे तो दरमियान में कितने महीने आएंगे? 12 महीने से कम आएंगे, हमेशा बीच में 12 महीने से कम आएंगे। जब भी आप नॉर्मल ईयर से स्पेशल ईयर की तरफ मूव करेंगे दरमियान में महीने आएंगे जो कि 12 महीने से कम होंगे। साथ वाले से दुनिया की बातें करते हैं या मरने के बाद भी की बातें भी करते हैं? देखें जरा साथ वाले को, ज्यादा ज्यादा क्या बातें करते हैं? आजकल मरने की बात की ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है किसी साथ वाला इतना अक्लमंद हो उसने अपना कफन भी खरीद के रख लिया हो। अब तो जितना कद बढ़ना था बढ़ गया ना, ये बढ़ है कद? कितने साल से रुक गया है कद बढ़ना? 20 साल से रुक गया है कद बढ़ना। माशाल्लाह। आपका कितने साल से रुक गया हुआ कद बढ़ना? 5 साल से। 5 साल से भाई कहते हैं मेरा कद नहीं बढ़ा, मैं उठता हूं सुबह उतने का उतना ही होता हूं। यानी अगर एक सूट आपने अभी सिलवा लिया है तो दैट कैन कंफर्टेबली गो टिल डेथ। ओ माशाल्लाह, दैट कैन कंफर्टेबली गो टिल डेथ। दैट्स नाइस। अच्छा जी, 1 जुलाई 23 हमारा साल शुरू हो रहा है और खत्म कब होगा नॉर्मल तरीके से? 30 जून 24। अब एक साहब कहते हैं कि मेरा ईयर एंड मैं करना चाहता हूं मार्च, ड्यू टू एनी रीजन अपना ईयर एंड करना चाहता हूं मार्च। तो 31 मार्च 24। ओ भाई 31 मार्च 24 इधर आने ना। तस्मे के बगैर वाले जूते इसलिए पहनने पड़ते हैं कभी कभी तो। अच्छा, बोले 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 31 मार्च 25। 31 मार्च 25। तो 30 जून 24 के बाद कौन सा मार्च आएगा? 30 जून 24 के बाद कौन सा मार्च आएगा? 31 मार्च 25। वरना छोटे भाई से जाके कंसल्ट कर लीजिएगा, वो इंशाल्लाह आपको गाइड कर देगा। अच्छा, 31 मार्च 25 के बाद कौन सा 31 मार्च आएगा? 31 मार्च 20, 31 मार्च 26, 31 मार्च 26। इकतीस मार्च 27 एंड सो ऑन, ये एक सिलसिला चलता रहेगा। अब मुझे बता दें ये कितने महीने हैं? 12 महीने, 9 मंथ, 12 मंथ्स, 12 मंथ। तो ये हमारा कौन सा ईयर है? नॉर्मल टैक्स ईयर। ये हमारा स्पेशल टैक्स ईयर, ये हमारा स्पेशल टैक्स। आपसे सवाल पूछा था कि व्हेनेवर आई विल गो फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल तो दरमियान में कितना अरसा आया करेगा? बताएं दरमियान में कितना अरसा आया करेगा? 12 महीने से कम का। जब भी नॉर्मल से स्पेशल पे जाएंगे तो दरमियान में एक अरसा आएगा एंड दैट अरसा विल बी ऑब्वियसली ऑफ लेस देन 12 मंथ्स एंड दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। बोलें ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। इथियोपिया में नहीं गए कभी आप? ट्रांजिशनल it will be called as transitional tax year. Okay, so transitional tax year can never be for a period of more than 12 months. It will always be for a period of less than 12 months. Okay, now how it will be denoted? How we will denote this? How we will denote this? It will be denoted at tax year 2024 because the closing date falls इन 2024 कैलेंडर। इसकी आखिरी तारीख 2024 के कैलेंडर में फॉल करती है, इसलिए इसको हम डिनोट कर देंगे टैक्स ईयर 2024।
24 से। आगे चलें, टैक्स ईयर 2025, क्योंकि इसकी क्लोजिंग डेट फॉल कर रही है 2025 में, और इसकी क्लोजिंग डेट कब फॉल कर रही है? टैक्स ईयर 2026, और इसको नोट करेंगे टैक्स ईयर 2027। ओके, चलें, नोट इट डाउन, रजिस्टर पे नोट करें, साथ वाले के मत्थे पे, रजिस्टर पे, माशाल्लाह। साथ वाले को खुश रखा करें। मूव्स और के जो पूरी क्लास में बैठे रहते हैं ना, ये दोस्त आप चेंज कर लें सेशन के शुरू में ही, जो मुंह बना के बैठा रहता है पूरी क्लास में छोटी छोटी बात पर, तो इसको जरा अभी से चेंज कर लें जरा। अच्छा सर, आप ओके, है कोई ऐसा जिसने इस सेशन में साथ साथ पहले दिन से पढ़ना है? ये सोचा हुआ है कोई? है कोई? अच्छा, जबरदस्त लोग आ रहे हैं। भाई टेस्ट रूम भी एक्सटेंड करवा दो, टेस्ट रूम तो फिर सारे देने चले गए तो फिर टेस्ट रूम ही छोटा पड़ जाएगा। ऐसा सारे टेस्ट देने हैं सबने, 2-3 और लोग हायर कर लो टेस्ट चेक करने के लिए। ये तो लुटमत जनी है सवाल। ऐसा सेशन आ गया, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, फिर 50 साल और रोती है। अच्छा, हो गया डन? ओके, सो जब भी हम नॉर्मल से स्पेशल टैक्स ईयर की तरफ जाया करेंगे तो बीच में एक अरसा आया करेगा, डेट विल बी कॉल्ड एज ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। तो ऑनलाइन वाले हजरात, हमारी जूम मीटिंग जो है वो मंडे वाले दिन हुआ करेगी। बेहतर है कि इधर उधर से पूछने की बजाय थोड़ा सा जरा पॉज करके, हिम्मत करके, हौसला करके एक हफ्ता इंतजार किया करें, अपनी क्यूरीज लिख लिया करें। कोई ऐसी अर्जेंट नहीं होती कि उसके बाद अगली क्लास समझ ही नहीं आ रही, तो फिर वेट करके। और क्लास में 90% लोग तो ऐसे बैठे होते हैं जो जिंदगी में कभी सवाल ही नहीं पूछते, पूरा सेशन गुजर जाता है। तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं होता कि सवाल पूछ के ही समझ आएगा। थोड़ा सा अपने आप को ज़रा ट्यून करने की कोशिश करें, और जो मसला है उसको मंडे की मीटिंग में पूछ लिया करें। ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। ओके, अच्छा माय डियर, पॉइंट नंबर 2, स्पेशल टैक्स ईयर। Where a person is allowed to use a 12-month period different from normal tax year। जब एक बंदे को इजाजत मिल जाए कि तुम 12 महीने यूज कर लो डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर। जब तुम्हें इजाजत मिल जाए कि तुमको, मैं सादा नान खा खा के थक गया हूं, अब मैं क्या खाना चाहता हूं? तेल वाला। लेकिन बीच में कीमे वाला एक दफा तुम्हें जरूर खिलाएंगे। ट्रांजिशन का नाम हम क्या रख रहे हैं? कीमे वाला नहीं, ट्राई करें, कीमे वाला। सादा, तेल वाला, कीमे वाला। तो जब भी आप सादा से तिल वाली तरफ जाएंगे तो दरमियान कौन सा? कीमे वाला आएगा। वेयर अ पर्सन इज अलाउड, जब एक बंदे को इजाजत मिल जाए, वेयर अ पर्सन अलाउड टू यूज अ 12-month पीरियड डिफरेंट फ्रॉम, जो कि नॉर्मल टैक्स ईयर से हट के हो, सच पीरियड शेल बी दैट पर्सन्स टैक्स ईयर। ये उसका अपना टैक्स ईयर होगा। इसके बाद, आज के बाद इसका नाम रखा जाएगा स्पेशल टैक्स ईयर, एंड शेल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच। अभी रेलेवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर को जरा ब्रैकेट में ले लें। इसकी डिस्कशन हो सकते हैं हम आज की क्लास के एंड पे करें, हो सकता है कल करें। रेलेवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर,
and shall be denoted by the calendar year in which the closing date of special tax year falls. देखा जाएगा इसकी क्लोजिंग डेट के स्पेशल टैक्स किस ईयर में फॉल कर रही है। तो बोले जी क्लोजिंग डेट कहां फॉल कर रही है? 2000। तो इसको कैसे डिनोट करना है? 26। क्लोजिंग डेट कहां फॉल कर रही है? तो इसको कैसे डिनोट करना है? 27 के। ये नीचे वाली एग्जांपल नहीं करनी, वो मैं कल करवाऊंगा। द बोर्ड से मुराद हुआ करेगा FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। द बोर्ड इन केस ऑफ क्लास ऑफ पर्संस, अगर किसकी बात हो रही है? ग्रुप ऑफ पर्संस की। अगर सारे कॉलेज अपना टैक्स ईयर चेंज करवाना चाहें, अगर सारे के सारे शुगर मैन्युफैक्चरिंग अपना टैक्स ईयर चेंज करवाना चाहें, अगर सारे के सारे बैंक अपना टैक्स ईयर चेंज करवाना चाहें, द बोर्ड इन केस ऑफ क्लास ऑफ पर्संस जिनका कौन सा ईयर पहले से चल रहा था? स्पेशल, उनको परमिट कर देंगे टू यूज अ नॉर्मल टैक्स ईयर थ्रू ऑफिशियल गजट। ऑफिशियल गजट का मतलब लिख लें, इट इज अ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट रिलीज्ड इन न्यूज़पेपर। ये गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होता है तो न्यूज़पेपर में रिलीज होता है जी। बुक के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 2-3 चैप्टर्स हमारे इंशाल्लाह बुक के बगैर ही चलेंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह बुक आ जाएगी। पॉज करें। ठीक है जी। तो आप हजरात जो फिजिकल वाले हजरात हैं, ऑनलाइन वालों के तो फिर पोर्टल पे भी थोड़े दिनों में चीजें आने लग जाएंगी। फिजिकल वालों के व्हाट्सएप ग्रुप ऑब्वियसली इसलिए नहीं बन सकते कि एकदम इतने बल्क में ऐड करते हैं तो वो व्हाट्सएप की तरफ से थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, तो इसलिए फिजिकल वालों के ग्रुप्स तो ऐसा ऐसा बनते रहेंगे। बहरहाल जो भी कम्युनिकेशन है क्लास में आपसे हो रही है, और यूट्यूब के नीचे ये नीचे देखें डिस्क्रिप्शन के अंदर जहाँ आ रही होती है वहाँ पे ये चैप्टर 4 के नोट्स भी अपलोडेड हैं। बाकी आपको बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करने की जरूरत नहीं और ना इसको शेयर करने की जरूरत है। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट लेक्चर्स आप तक पहुंचते रहें। द बोर्ड अगर चाहे इन केस ऑफ क्लास ऑफ पर्संस, ग्रुप ऑफ पर्संस के केस में, बोर्ड इन केस ऑफ क्लास ऑफ पर्सन, सिंगल पेज की जरूरत नहीं, अब तो नोट्स ही यूज करें ताकि। द बोर्ड इन केस ऑफ क्लास ऑफ पर्संस जिनका कौन सा ईयर है? स्पेशल, को इजाजत दे दे थ्रू ऑफिशियल गजट। ऑफिशियल गजट क्या होता है? ऑफिशियल गजट एक डॉक्यूमेंट होता है जो ऑफिशियल गजट एक डॉक्यूमेंट होता है जो गवर्नमेंट साल में पब्लिश करती है, जिसमें गवर्नमेंट बताती है मैंने किन किन लोगों को नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल पे जाने की इजाजत दी है। पॉइंट नंबर 2, इट इज ऑफिशियल, यानी कि इट इज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलीज्ड इन न्यूज़पेपर। वैसे बस ये लिखना जरूरी भी नहीं था, कोई जिसने नहीं भी लिखा तो खैर है। द बोर्ड इन केस ऑफ क्लास ऑफ पर्संस हैविंग अ नॉर्मल टैक्स ईयर, जो कौन सा ईयर यूज कर रहे हो? बोर्ड उनको इजाजत दे देगा टू यूज अ, तो स्पेशल वालों को कहां जाने की इजाजत होगी? नॉर्मल में। और नॉर्मल वालों को कहां जाने की इजाजत होगी? स्पेशल में। लेकिन कब 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 कब? जब ये क्या है? क्लास ऑफ पर्संस। अगर अ पर्सन है, अगर क्या है? अ पर्सन है तो नहीं, और अगर क्लास ऑफ पर्संस है यानी ग्रुप ऑफ पर्संस, तो क्लास ऑफ पर्संस का मतलब लिख लें ऑल सी बैंक्स, इस तरह कुछ भी लिख लें, ऑल शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ये क्लास ऑफ पर्संस है। ये तो वैसे ही नीचे लिखा हुआ है, जो कंपनी शुगर बना रही है ना, उन्होंने 30 सितंबर की गवर्नमेंट से इजाजत ले ली हुई है, और जो बैंक्स वगैरह हैं उन्होंने 31 दिसंबर की गवर्नमेंट से इजाजत ले ली हुई है। ये कोई आपने याद नहीं करना, बस वैसे ही उसने बताया हुआ नीचे। पॉइंट नंबर 3, बाकी चीजें याद करनी है, जो भी थ्योरी चल रही है याद करनी है, जो बॉक्सेस में चीजें होंगी वो याद नहीं करनी होगी, जो थ्योरी चल रही होगी वो याद करनी है। ये याद करनी है, याद करके साथ ही आज लिख भी लीजिएगा। पॉइंट नंबर 3, बोले क्लास ऑफ पर्सन नहीं, आ पर्सन, एक बंदा,
एक कंपनी भी हो सकती है, बॉल पॉइंट मुंह से निकाल के, एक कंपनी भी हो सकती है। आ पर्सन मे अप्लाई इन राइटिंग, एक बंदा एप्लीकेशन दे देगा राइटिंग में टू द कॉमी, कमिश्नर को प्यार से हम कॉमी क्या करेंगे, अ पर्सन मे अप्लाई इन राइटिंग टू द कॉमी, कॉमी कॉमी। आ पर्सन ने अगर टैक्स ईयर चेंज कराना होगा तो कॉमी के पास जाएगा, क्लास ऑफ पर्सन ने अगर टैक्स ईयर चेंज कराना होगा तो बोर्ड के पास जाएंगे। आ पर्सन में अप्लाई इन राइटिंग टू कमिश्नर, एक बंदा कमिश्नर को एप्लीकेशन दे देगा कि मुझे इजाजत दे दो 12 महीने इस्तेमाल करने की, अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर से हट के मुझे 12 महीने इस्तेमाल करने की इजाजत दे दो, खुदा के लिए नॉर्मल टैक्स ईयर मैं नहीं यूज करना चाहता, अब मैं यूज करूंगा एज अ एंड द कमिश्नर में अलाउ हिम, और अगर कमिश्नर के दिल में आया तो कमिश्नर उसको इजाजत दे देगा। लेकिन एक बार याद रखिएगा, द ऑर्डर विल बी पास्ड बाय कमिश्नर, कमिश्नर इजाजत देगा इफ द कंडीशन मेंशन्ड बिलो इन सब सेक्शन 5 इज फुलफिल्ड। असल में लॉ में जो सेक्शंस होते हैं ये हमारी मेन हेडिंग्स होती हैं, हम पढ़ रहे हैं आज सेक्शन 74, इससे पीछे सेक्शन 73 या 2 है वो भी कभी देखेंगे जो हमारे सिलेबस में हुए, सेक्शन 74, और इसको कहते हैं सब सेक्शन, यानी कि ये मेन पैरा है और ये सब पैरा है, समझ लें। द ऑर्डर विल बी पास बाय कमिश्नर, ऑर्डर किसने पास करना है इजाजत देने का, ऑर्डर किसने पास करना है इजाजत देने का, कमिश्नर ने। द ऑर्डर विल बी पास बाय कमिश्नर इफ द कंडीशन मेंशन्ड बिलो इज फुलफिल्ड, वो कंडीशन अभी देखेंगे पॉइंट 5 में। इस शेर में शायर का जोर किस पे है, यूजिंग may apply in writing to allow him to use कौन सा टैक्स ईयर, यानी एक बंदा कहां से कहां जाना चाह रहा है, अब स्पेशल से नॉर्मल, पहले कहां से कहां जाना चाह रहा था, सादा से तिल वाले पे, सादा से तिल वाले पे, और आप कहां से जाना चाह रहे हैं, कहते हैं तिल खा खा के मेरे मुंह पे बहुत तिल बन गए हैं, तो अब मैं तिल वाले से दोबारा किस पे आना चाह रहा हूं, सादा पे। और अंग्रेजी पर वाली भैया, एंड द कॉमी में, एंड द कॉमी में अलाउ हिम फुल स्टॉप, द ऑर्डर विल बी पास बाय कॉमी इफ द कंडीशन मेंशन बिलो इज फुलफिल्ड। आगे सारा वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, द कॉमी शैल, दे देगा इजाजत टू चेंज द टैक्स ईयर, जाओ अंजुम आज के बाद तुम सादा खाना खत्म कर दो, बस तुम्हारे लिए अब तिल वाले हैं, या चलो बहुत हो गए तिल वाले, अब सादगी पे आ जाओ अंजुम। अंजुम से मुराद हमारी टैक्स पेयर हुआ करेगी। द कमिश्नर शैल ग्रांट द परमिशन, कमिश्नर आपको इजाजत दे देगा कि आप नॉर्मल से स्पेशल पे जाएं या स्पेशल से, ओनली इफ द बंदा, द पर्सन का मतलब क्या हुआ करेगा, द बंदा, ओनली इफ द बंदा हैज शोन अशद जरूरत, सिर्फ कब आपको चेंज करने की इजाजत मिलेगी, जब आप अशद जरूरत शो करें कि भाई मैं माजूंगा, कुछ लोग मरते हैं कुछ लोग मरते हैं, मैं माजूंगा, अगर ये ना किया ना तो मैं तो अगर आपको कोई कंपेलिंग नीड है, अशद जरूरत है, जैसे कई कंपनीज होती हैं उनकी पेरेंट कंपनीज बाहर के मुल्क में उनको कहती हैं कि सितंबर ईयर एंड कर लो, या चीनी बनाने वाली कंपनीज जो गन्ने को काश्त करती हैं फिर गन्ने को काटती हैं तो उसके मुताबिक अपना ईयर एंड कर लेती हैं गन्ने की फसल के एतबार से। बैंक्स अक्सर दिसंबर को ईयर एंड पसंद करते हैं, तो ठीक है, अगर आपकी स्पेशल वजह है तो आप बता दो, आपको जो है वो इजाजत मिल जाएगी। ये आमतौर पर जो कमिश्नर की बात हो रही है, आमतौर पर क्लास ऑफ पर्सन में भी इसी तरह होता है कि आपको कंपेलिंग नीड शो करनी पड़ती है। द कॉमी शैल ग्रांट permission to change the tax year from normal to special or special to only if the banda has shown अशद जरूरत। क्या हुआ तुम्हें अंजुम, बस सर नॉर्मल खत्म करें, अब हम स्पेशल की तरफ आएंगे।
द कॉमी में इम्पोज कंडीशंस व्हाइल गिविंग परमिशन। कमिश्नर इजाजत देने से पहले क्या कर सकता है? बॉल पॉइंट नहीं खानी। कमिश्नर इजाजत देने से पहले क्या कर सकता है? वैसे भी रोजे चल रहे हैं। द कमिश्नर में इम्पोज कंडीशंस व्हाइल गिविंग द परमिशन। तकरीबन होंठ से 1 इंच के फासले पे बॉल पॉइंट आया करेगी, हम आपको इंशाल्लाह वार्निंग दे दिया करेंगे। इंशाल्लाह इस पे पूरे बैच ही इंश्योर की जाएगी चीज। या आहिस्ता आहिस्ता बॉल पॉइंट की कैप खाने वाली हरकतें खत्म करवानी है पूरे लाहौर से, बाकी इलाकों वाले करते रहें। द कमिश्नर में इम्पोज द कंडीशंस व्हाइल गिविंग द परमिशन। कमिश्नर का अगर दिल चाहा तो इसके लिए कंडीशंस लगा देगा। कंडीशंस का मतलब लिखें, ये इजाजत सिर्फ 3 साल के लिए है। ये कह सकते हैं ना कि ये इजाजत आपको नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की सिर्फ 3 साल के लिए। कंडीशंस की मिसाल दे रहा हूं। जो लोग ऐसे शुगल प्रोग्राम क्लासें ले रहे हैं और कंडीशन के ऊपर कुछ नहीं लिख रहे अंडरलाइन करके, उनसे बात कर रहा हूं। कंडीशंस को अंडरलाइन करके पहले दिन से पढ़ेंगे, नोट्स पे साथ साथ लिखेंगे, अपडेट करेंगे, याद करेंगे, जाके रात को सोने से पहले अब्बू को सुनाया करेंगे, अम्मी को वॉइस नोट भेजेंगे। ये पता नहीं ये जज्बे कहाँ मर गए हैं लोगों के। संडे को सारे हफ्ते वाला रिवाइज क्या करेंगे, अगले संडे को 14 दिन वाला रिवाइज करेंगे, अगले संडे को 21 दिन वाला रिवाइज करेंगे, अगले संडे को 28 दिन वाला रिवाइज करेंगे। लुट मचा देंगे इस दफा तो, कामयाबी मेरे फुट चूमेगी। पॉइंट नंबर 6 करें जी। संजीदा संजीदा ना रहा करें, साथ वाले को मुस्कुरा के देखें, फिर आगे चलते हैं। हाइब्रिड वाले भी ढूंढे कोई बंदा, ऑनलाइन वाले घर में कोई बंदा ढूंढे, नहीं है तो फिर दीवार की तरफ आगे देखें। चलें वापस कर लें मुँह। आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे लेक्चर लिया करें, छोटी सी मोबाइल पे लेक्चर ना लिया करें। पॉइंट नंबर 6, एन ऑर्डर बाय कॉमी ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर। कमिश्नर जो चेंज इन टैक्स ईयर का ऑर्डर देगा shall be passed after providing to the applicant an opportunity of being heard। मतलब लिखें, कमिश्नर फैसला सुनाने से पहले टैक्स पेयर की बात सुनेगा। कमिश्नर फैसला सुनाने से पहले टैक्स पेयर की बात सुनेगा। लिख लिया? चलें, वेल डन। ओके, एन ऑर्डर बाय कमिश्नर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर। जाहिर बात है आपने एप्लीकेशन दी हुई है ना, जब आपने एप्लीकेशन दी हुई है तो आपको ऑर्डर का इंतजार है। कोई डिस्काउंट की एप्लीकेशन देता है उसको कॉलेज के ऑर्डर का इंतजार होता है, इसी तरह आपने एप्लीकेशन दी हुई है चेंज इन टैक्स ईयर की, तो आपको ऑर्डर का इंतजार है। अच्छा, अगर आपने नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की इजाजत ली, एप्लीकेशन दी और आपको ऑर्डर मिला आपकी विल के अगेंस्ट, तो आपको गम होगा। इसलिए ऑर्डर सुनाने से पहले कमिश्नर आपको बता दे कि बेटा तुमने नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की इजाज़त मांगी थी, तो तुम्हें स्पेशल पे जाने की हमारा दिल चाह रहा है, इजाज़त ना दें, ये वजह है। अगर कमिश्नर कोई ऐसी बात कर दे तो मोहतरम इससे लिए बेहतर है कि बाद में जो आपको सुनने को मिलेगा कि आपको इजाज़त ही नहीं मिली, तो उससे पहले कमिश्नर आपको बुलाए, बुला के आपको कहे मोहतरम आप बात करें, आपको कोई भी एतराज़ है तो करें। मेरे ख्याल से तो आपको नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की इजाज़त मैं नहीं दे रहा, क्योंकि आप कंपेलिंग नीड मुझे शो नहीं करे, अशद ज़रूरत शो नहीं करे। आम हालात में हुकूमत यही पसंद करती है सबका ईयर कौन सा हो, नॉर्मल टैक्सी। पढ़ें आप, एन ऑर्डर बाय कमिश्नर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर shall be passed after providing to the applicant an opportunity of being heard। एप्लीकेंट कौन होगा? एप्लीकेंट लिखें टैक्स पेयर, जो बंदा टैक्स पे करता है, जिसने टैक्स जमा करवाना है।
उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उससे मौका दिया जाएगा, मोहतरम आप बात करें, आप आके फिर डिसाइड करेंगे। अगर द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड और अब चले जाओ, हम तुम्हें नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की इजाजत नहीं देते, या स्पेशल से नॉर्मल पे जाने की इजाजत, तो कमिश्नर मेंशन करेगा इन द ऑर्डर द रीजंस फॉर रिजेक्शन। तो कमिश्नर फिर रीजंस बताएगा, इस वजह से मैंने तुम्हें इजाजत नहीं दी। अब्बू के केस में ऐसा नहीं होता कि अब्बू आप मुझे इजाजत नहीं दे रहे, अब्बू बताएं वजह। अब्बू के केस में नहीं ऐसा होता, लेकिन कमिश्नर के केस में होगा। केस में आजकल हैं बच्चे बाद में अम्मी से जाके पूछ रहे होते हैं, क्यों अब्बू ने मुझे, क्यों, अस्तगफुरुल्लाह, ऐसे आ गए मैं बच्चे, आज मार्केट में आजकल, ये करीबी मार्केट में फिर के देख मिल जाए। पॉइंट नंबर 7 पॉइंट नंबर 7 आप क्यों देख रहे हो, कश्मीर में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। द कमिश्नर में बाय ऑर्डर withdraw the permission granted regarding change in tax year। ये जरा कॉमे वाली बात छोड़ के, कमिश्नर में बाय ऑर्डर विदड्रॉ द परमिशन ग्रांटेड रिगार्डिंग चेंज इन टैक्स ईयर, मतलब बता दें क्या है इसका। बिलाल को बुलाए ना, कमिश्नर इजाजत देने के बाद में वापस भी ले सकता है। जाहिर बात है, आपकी हरकतें देखे, अब्बू ने कहा हुआ था बेटा 11 बजे आ जाएं, अब अब्बू ने कह दिया बेटा जाया ही ना करो घर से बाहर, हुकूमत ने भी कह दिया अंदर ही रह के क्लासें लो, हरकतें ही थी ऐसी। द कौमी में बाय ऑर्डर विदड्रॉ द परमिशन ग्रांटेड रिगार्डिंग चेंज इन टैक्स ईयर, तो जो इजाजत दी हुई थी वो वापस भी ले सकते हैं। तो लिखें, नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल पे दी गई इजाजत कमिश्नर वापस भी ले सकता है। नॉर्मल से स्पेशल, स्पेशल से नॉर्मल पे दी गई इजाजत कमिश्नर वापस भी ले सकता है। डन, ओके। स्टिक नहीं क्यों मिली, वो जो स्टिक्स खरीदी थी ऐसे, वो बचपन में नहीं आती थी, इकट्ठी नहीं टूटती हैं, एक टूट जाती है, वो वाली ढूंढो। इन ऑर्डर बाय कमिश्नर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर, ये जो कमिश्नर का ऑर्डर होगा साल बदलने का, शेल बी पास्ड, ये पास किया जाएगा आफ्टर प्रोवाइडिंग द एप्लीकेंट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। और अगर एप्लीकेशन बाद में आपकी रिजेक्ट कर दी गई, फिर वजह बताई गई कि हमने आपकी एप्लीकेशन की, कमिश्नर अगर मुनासिब समझेगा तो विड्रॉ कर लेगा जो उसने इजाजत दी है आपको। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कमिश्नर इजाजत वापस लेने से पहले आपको एक मौका देगा और आपकी बात सुनेगा। अब इस लाइन का मतलब बताएं, आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ, आफ्टर प्रोवाइडिंग यानी आफ्टर गिविंग, इधर क्लास हो रही है, एन अपॉर्चुनिटी एक मौका देगा, ऑफ बीइंग हर्ड, यानी कमिश्नर टीपी को बताकर विड्रॉ करेगा, बताए बगैर नहीं, बल्कि बताएगा भी, और बताने के बाद मौका भी देगा कि वजह बताओ क्यों ना तुम्हें दी गई इजाजत हम वापस ले लें।
ओके An order of change in tax year shall take effect from the first day of special year or the normal year. अच्छा जी, जब आप नॉर्मल से स्पेशल की तरफ गए हैं या स्पेशल से दोबारा नॉर्मल की तरफ वापस आए हैं, तो ये जो ऑर्डर होगा ये इफेक्टिव कब होगा? हमारे केस में इफेक्टिव डेट होगी स्पेशल का पहला दिन, इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर। इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर की इफेक्टिव डेट क्या होगी? जिस दिन से समझा जाएगा कि आपको इजाजत है अब आप स्पेशल टैक्स ईयर यूज कर लो, वो होगी ये 1 अप्रैल 25, हमारी मिसाल में 1 अप्रैल 25। असल में इस दिन से आप मजबूरी में ट्रांजिशनल यूज कर रहे थे, ये मजबूरी में 9 महीने आए थे, असल तो आपने स्पेशल यूज करने की इजाजत मांगी थी, तो इसलिए ये स्पेशल का जो पहला दिन है डेट विल बी कॉल्ड एज इफेक्टिव डेट ऑफ इजाजत। इस दिन से आगे आप स्पेशल ईयर यूज कर सकते हैं। इस दिन से आप अपने नाम, अपने ईयर का नाम स्पेशल रख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले का नाम क्या था? ट्रांजिशनल। सो व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ इजाजत? द इफेक्टिव डेट ऑफ इजाजत इज 1 अप्रैल। An order of change in tax year shall take effect from the first day of the special year or first day of normal year। तब होगा जब आप स्पेशल से, और जब आप नॉर्मल से स्पेशल की तरफ जा रहे होंगे तो फर्स्ट डे ऑफ, और जब आप उधर से उधर आ रहे होंगे। ओके, ट्रांजिशनल ईयर क्या होता है? ट्रांजिशनल ईयर end of last year prior to change. What is the end of last year prior to change? What is the end of last year prior to change? It is the end of last year prior to change. It is the year prior to change. It's and. And what is the date on which changed year commences? What is the date on which changed year commences? What is the date on changed year commences? Changed तो ये है ना, हमने चेंज की ये रिक्वेस्ट की थी, नॉर्मल से स्पेशल पे जाओ तो चेंज, तो what is the first date on the changed commences? So the arsa, भाई आप बोल दो, the arsa between end of the last year prior to and the date on which the changed year commences shall be called as transitional tax. Shall be called as transition. पुराने जमाने में दर्जी इस तरह भाई को खड़े करके ना नाप लेते थे। तो स्टैंडर्ड साइज हो गया है ना, कितने साल से कद नहीं बढ़ा? 6 महीने से। अच्छा, वेयर द, रात को वैसे कद नाप के अपना सोया करें, सुबह उठ के देखा करेंगे कितना हो गया। वेयर द टैक्स ईयर ऑफ अ पर्सन चेंजेस, जहां कहीं टैक्स ईयर आपका बदल जाए, वेयर द टैक्स ईयर ऑफ अ पर्सन चेंजेस, तो क्या होगा?
where the tax year of the person changes. The arsa between the end of the year prior to change and the date on which changed year commences shall be treated as a separate tax year, shall be treated as a to be known as transitional tax year, to be known as ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अच्छा, सेशन के शुरू से ही हल्की फुल्की बातें शुरू कर दें या बाद में जाके करें? शुरू से ही हल्की फुल्की बातें होनी चाहिए। हाँ ठीक है। ये कुछ लोगों ना बीमारी होती है ऐसे मोबाइल पकड़ के अपनी ऐसे, फिर मुंह थोड़ा सा ऐसे, इसको खुद पसंदी नाम लिखा हुआ है किताबों में, खुद पसंदी की बीमारी। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों में तो नहीं है। अच्छा, पॉइंट नंबर 11, कभी आगे पीछे होते होते सीढ़ियां भी आ जाती हैं, फिर ग्राउंड फ्लोर वाली सीढ़ी पे पड़े होते हैं। पॉइंट नंबर 11, अ पर्सन डिससेटिस्फाइड, साथ वाले को देखें, अ पर्सन डिससेटिस्फाइड, अ पर्सन डिससेटिस्फाइड, अपने ही मन में डूब के पा जा, अपने मन में देखें। आप तो सेटिस्फाइड है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आप लोग तो जो है वो नेमतों पे शुक्र करते हैं, मुसीबतों पे सब्र करते हैं। अ पर्सन डिससेटिस्फाइड विद एनी ऑफ द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर, चाहे 3 वाला, चाहे 4 वाला, चाहे 7 वाला, चाहे 3 वाला, चाहे 4 वाला, चाहे 3 में आपने इजाजत मांगी थी कि मुझे नॉर्मल से स्पेशल में जाने दो, 4 में आपने इजाजत मांगी थी कि मुझे स्पेशल से नॉर्मल में जाने दो, और 7 में उसने दी की इजाजत वापस ले ली थी। ठीक है माय डियर? 3 में क्या इजाजत मांगी थी? मुझे नॉर्मल से स्पेशल पे जाने दो, इस तरह बोला करें। 3 में क्या इजाजत मांगी थी? मुझे नॉर्मल से स्पेशल पे जाने दो। 4 में क्या इजाजत मांगी थी? मुझे स्पेशल से नॉर्मल पे जाने में दो। और 7 में क्या इजाजत? 7 में दी गई इजाजत उसने। आप अगर कमिश्नर के इन 3 फैसलों से मुतमईन नहीं हैं तो इसका मतलब है आप अब रोएं। A person dissatisfied with any order of कॉमी अंडर 3, उसने आपको नॉर्मल से स्पेशल पे नहीं जाने दिया, 4 स्पेशल से वापस नॉर्मल पे नहीं आने दिया, कहता है खा तिल वाला। मैंने कहा बस हो गई है तिलों से, कहता है खा तिल वाला, खा तिल वाला, खा तिल वाला, खा, और दी गई इजाजत वापस ले ली। मे फाइल अ रिव्यू एप्लीकेशन टू द बोर्ड, फिर आप बोर्ड के पास चले जाएं करते हुए, डिससेटिस्फाइड है ना, फिर आप बोर्ड के पास चले जाएं। बोर्ड, बोर्ड, ये क्या रखा हुआ है? सॉरी, इस तरह नहीं कहना चाहिए था। बोर्ड, बोर्ड, कौमी को समझाओ, कौमी, कौमी, प्लीज ऐसा ना करो मेरे साथ, कौमी, कौमी माना नहीं, तो कौमी की शिकायत लेके किसके पास चले जाएं? बोर्ड। A person dissatisfied with any order of Abu may file a review application to the Dada, to the Dada, and Dada, and the decision of Dada shall be final. You can't go to Dadi. So the decision of board shall be final. बोर्ड का फैसला फाइनल होगा। कंट्रोल Z हो रहा है, ये अबू वाला लफ्ज़ क्यों नहीं गायब हो रहा? अबू नुक्ता गायब हुआ, ये गायब हुआ। चलो, अब बंदा डिससेटिस्फाइड, हमने इस तरह नहीं बनाया, ये तो मुतमईन होता, हमने इस तरह बनाया। अ पर्सन विद एनी ऑर्डर ऑफ कमिश्नर मे फाइल अ रिव्यू एप्लीकेशन टू दी दादा एंड द डिसीजन बाय द दादा शैल बी फाइनल। अब आप आगे नहीं कहीं जा सकते। ओके, लेट अस रिवाइज। रेनी डे से पहले रेनी डे की तैयारी करते हैं या रेन आने पे रेन की तैयारी करते हैं? रेनी डे से। हाँ, तो शुरू से ही इस बार तैयारी साथ साथ रखनी है। ले उधर खड़े हैं। ओ भाई ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ।
अल्लाहु अकबर। ये हम सायों से तो नहीं लेके आए? कल दरख्त पे चढ़ जाना, लकड़ी के दो तोड़ दो। द टैक्स ईयर शैल बी अ पीरियड ऑफ 12 months। टैक्स ईयर कितने अरसे का हुआ करेगा? एंडिंग ऑन 30 जून। आज के बाद इसको क्या कहा जाएगा? एंड शैल बी डिनोटेड बाय द ईयर इन विच द 30th June falls। When 30th June falls 24, so that's why it is denoted as tax year 2024। Where a person is allowed to use a 12-month period different from normal tax year। अगर आपको नॉर्मल टैक्स ईयर से हट के एक स्पेशल टैक्स ईयर, such period shall be that person's tax year and shall be denoted by the calendar year in which the closing date of ब्रैकेट वाला छोड़ के। So what is the closing date? 31 मार्च 25। बोर्ड अगर चाहे तो क्लास ऑफ पर्संस के केस में जो स्पेशल ईयर यूज करे थे उनको इजाजत दे दे एक सफ़े पे लिख के कि आप नॉर्मल यूज कर लो, और बोर्ड अगर चाहे तो एक ग्रुप ऑफ पर्संस के केस में जो नॉर्मल यूज करे थे उनको इजाजत दे दें कि वो स्पेशल यूज कर लो। बुलाएं बिलाल को, बुलाएं जराज बिलाल को जी, बुलाएं। पॉइंट नंबर 3, अ पर्सन में अप्लाई, एक बंदा एप्लीकेशन देगा कमिश्नर को कि कमिश्नर प्लीज मुझे इजाजत दे दो, प्लीज अटेंटिव रहें, मुझे इजाजत दे दो 12 महीने इस्तेमाल करने की जो नॉर्मल ईयर से हटके हैं और ये मेरा स्पेशल ईयर होगा, और कमिश्नर उसको इजाजत दे देगा और कमिश्नर ऑर्डर पास करेगा अगर कंडीशन 0.5 वाली आप पूरी कर दें। वो पढ़ लेते हैं पहले। कमिश्नर आपको इजाजत देगा नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल पे नॉर्मल पे जाने की अगर आप कंपेलिंग नीड शो करो। अगर आप कंपेलिंग नीड शो नहीं करोगे तो आपको नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल पे जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। The order will be passed by the commissioner if the condition mentioned below is fulfilled। वो कंडीशन ये थी। कमिश्नर आपको इजाजत देते हुए कोई शराइत भी लगा सकता है, जैसे ये इजाजत मैं सिर्फ 2 साल के लिए दे रहा हूँ या ये इजाजत मैं सिर्फ 3 साल के लिए दे रहा हूँ, तो कमिश्नर आपको इजाजत देते हुए शराइत भी लगा सकता है। आगे चलेंगे। एक बंदा जो कि स्पेशल ईयर यूज कर रहा है वो अप्लाई करेगा राइटिंग में टू कमिश्नर कि वो इसे इजाजत दे दे कि वो यूज कर ले कौन सा ईयर? नॉर्मल ईयर। एंड चलिए ऊपर है, पीछे है, सही शो लगाया उन्होंने। A person using a special year may apply in writing to commissioner to allow him to use a normal tax year। तो स्पेशल से नॉर्मल पे जाने की इजाजत ले सकते हैं और कमिश्नर आपको इजाजत दे देगा। This order will be passed if the condition mentioned below is fulfilled। An order by commissioner of change in tax year, an order by commissioner of change in tax year shall be passed after providing the applicant an opportunity of being। इजाजत देने से पहले, ऑब्वियसली अगर इजाजत मिल रही होगी फिर तो आपको नहीं बुलाया जाएगा, फिर तो खैर है। अगर इजाजत मिलने में कोई मसला होगा तो फिर आपको बुलाया जाएगा, बुला के बताया जाएगा कि भाईजान चीन मीन टोंग कुछ होने वाले आपके साथ। और अगर बाद में आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई तो कमिश्नर लिख के बताएगा कि उसने आपकी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट की। नहीं चलता। The commie may by order withdraw the permission। असल बात जो हाईलाइट या डबल अंडरलाइन करनी है वो हमने ये करनी है कि कौमी दी गई इजाजत क्या ले रहे हैं? वापस ले रहे हैं, वापस ले रहे हैं। भाई आपने ये एडमिशन करवाते हुए सोचा था कि क्लास इतनी रंगीन होगी? नहीं सोचा था ना, अभी तो बस शुरू है। ओके, the commie may by order withdraw the permission granted regarding the tax year। अच्छा, अब ये सवाल है एक कि वो कौन दिन है जिससे समझा जाएगा आप वहां से नया टैक्स ईयर यूज कर रहे हैं। An order of change in tax year shall take effect from the first of special। ये इजाजत आपको कब से मिली? जब आपने नॉर्मल से किसकी तरफ स्विच किया?
या स्पेशल से किससे स्विच किया, उसका जो पहला दिन होगा वो आपकी का दिन समझा जाएगा। लेक्चर नोट्स केफ 1 के मुझे भेज दें, होमवर्क के भी पेज नंबर डाल के। An order of change in tax year shall take effect from the first day of the special year or normal year. ये जरा याद करना पड़ेगा आपको। Where the tax year of a person changes, the arsa between the end of last year prior to change. What is the year to change? It is year prior to, it is changed year. It is year prior to and it is changed year. The end of the year prior to change and the date on which changed year commences. इसके दरमियान के अरसे का नाम क्या होगा? Transitional tax. Where the tax year of a person changes, the arsa between the end of the last year prior to change and the date on which change year commences shall be assumed as a separate tax year known as transitional tax. A person dissatisfied with order of commissioner, जिसमें उससे नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से या फिर may file a review application to the board and the board decision of board shall be final. बोर्ड का फैसला इस पे फाइनल होगा। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने लगी है, इसको बड़े तरीके से समझना है, इसलिए इसको जरा एंड के लिए रखा हुआ था ताकि आपकी बेसिक चीजें सारी कवर हो जाएं, तो फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करें। भाई ये प्राइवेट की है ना, पॉज करें। अच्छा माय डियर, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो उधर आज समझने आपने। 1 जुलाई 22 को मेरा साल शुरू हुआ और 30 जून 23 को मेरा साल नॉर्मल तरीके से खत्म हो गया। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो अगला ईयर एंड है वो सितंबर, पहले तो मैंने मार्च लिया था ना, मेरा ईयर एंड सितंबर हो। कौन सा सितंबर आएगा? 30/9/23। और अब तो फिर सर्कल चल पड़ेगा ना, 30/9/24 और 30/9/25। क्लियर? So it is a period of, you can say 12 months. It is a period of 12 months. Okay. So ये चेयर सॉफ्ट नहीं है, ये देखो, वो अपने में ढूंढो, वो वरना पुराने कैंपस में आज चुप करके जाना, उधर से लेके आ जाना। नॉर्मल, ट्रांजिशनल, स्पेशल। Okay. Now the question is how this will be plotted. इसको डिनोट करेंगे टैक्स ईयर 2023। साथ वाले से ऐसे लोग बातें, ये क्या हो गया, ये तो समझ नहीं आ रहा मुझे, बस नहीं क्या हो रहा है, समझ आ रहा है, नहीं मुझे भी समझ आ रहा, चल सोचे दोनों, नींद आ रही है। अच्छा माय डियर, मुझे ये बताएं,
असल में मैंने आपको स्पेशल टैक्स ईयर की डेफिनेशन के अंदर एक चीज ब्रैकेट में डलवाई हुई थी, वो आप समझाऊंगा। हमारा लॉ कहता है अगर कभी ऐसे हो जाए ना, एक जनरल रूल वो बताने लगे, कहते हैं मुझे इधर उधर की बातें ना बताओ, मुझे बताओ कि 30/9/25 किस नॉर्मल ईयर में गिर रही है? 30/9/25 किस नॉर्मल ईयर में गिर रही है? हमने कहा जरा सोचने दो। 30/9/25 गिर रही है 1 जुलाई 25 से 30 जून 26 वाले ईयर में। कहते हैं सोच लिया। हमने कहा सोच लिया। सोच लें जरा, 30/9/25 किस नॉर्मल ईयर में? आज क्या तारीख है? आज क्या तारीख है? 11 मार्च 26। ये कौन से ईयर में आएगी? नॉर्मल ईयर में 30 जून 26 वाले में, 30 जून 26 वाले में। अच्छा, ये आपको जिस तरह लॉ मेकर कह रहे हैं ना, उस तरह सोचवा रहा हूं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक आसान तरीका देखना है, वो बड़ा आसान हो जाएगा। मुझे बताएं कि ये 30/9/25 किस नॉर्मल ईयर में गिर रही है? आपको पता है 30 जून 25 को एक साल खत्म हो चुका है। इससे पहले पहले नॉर्मल 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 इससे पहले पहले कौन सा साल खत्म हो चुका है? 30 जून 25। इस अब ये कौन सा शुरू हो चुका है? 1 जुलाई 25 से ही 26 शुरू हो चुका है। हाँ, 1 जुलाई 25 से ही 26 शुरू हो चुका है। You're getting the point? You're getting the point अर्षद भाई? ओके, ये देखे ना, 1 जुलाई 25 से ही 26 तो शुरू हो चुका है। ये 2 जुलाई 24 भी तो 25 में ही गिर रही है, मिसाल दे रहा हूं। 2 जुलाई 23 कहां गिर रही है? 24 में। मेरा आपसे यह सवाल है कि मुझे बताएं 30/9/25 किस नॉर्मल ईयर में गिर रही है? शुरू कब हुई होगी 30/9/25 का? नॉर्मल साल, नॉर्मल सी बातें करें। 1 जुलाई 25 को, अभी 30 जून 25 को ताजा साल खत्म हुआ है। ताजा फीलिंग आ रही है? 3 महीने पहले ताजा ये आप जैसे कहते नहीं, ये 2026 अभी शुरू हुआ है, जनवरी फरवरी गुजरा अभी। वो तो मैं कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूँ ना, कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूँ। जैसे कोई जो है वो कहते हैं मैं ताजा ये काम करके आए, तो ताजा आपने जो है वो भी 30 जून 26 को, 30 जून 25 को भी ताजा एक 25 वाला साल आपने खत्म किया है। 1 जुलाई 25 से साल कौन सा शुरू हो चुका है? बात यही है। मैं इधर आपको चाह रहा हूँ एब्जॉर्ब कर लिया, मुझे देख रहे हैं कि मैं कुछ बोलूँ, एब्जॉर्ब कर लें, थोड़ा खत्म कर लें आप। तो बताएं अभी कौन सा साल अभी खत्म हुआ है? 30 जून 25। तो 1 जुलाई 25 से कौन सा साल शुरू हो चुका है? इसलिए हम इसे 26 से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि इसकी आखिरी तारीख 26 वाले नॉर्मल साल में गिर रही है। घर वाले कहेंगे पागल ही होए, अभी 24 शुरू हुआ है, 25 में खत्म हुआ है, ये 26 लिख रहे हैं। उनको कहने दीजिएगा, हम इसी तरह लिख के आएंगे। घर वाले कहेंगे बेटा ये 24 है, ये 25 लिखा हुआ है, तुम्हें डीओजी ने बाइट किया, तुम जो ऐसे लिख रहे हो। आपने कहना मुझे डीओजी ने बाइट नहीं किया, बस ये रूल है। डीओजी हैं आपके इलाके के में? आपके इलाके में नहीं डीओजी? डॉगी, डॉग नहीं, डीओजी क्या डॉग नहीं होता? तो आपने, अच्छा यानी आप लोगों को पता नहीं चला था डीओजी का क्या मतलब है? सॉरी, आइंदा मैं बता दिया करूंगा भाई। डीओजी कोई इकट्ठा करें तो ये एब्रीविएशन नहीं है किसी चीज की। ओके, तो कोई मसला नहीं। घर वाले कहते रहेंगे पागल ही हुए, आपने कहना नहीं, इसे टैक्स ईयर 2026 से डिनोट करना है। अच्छा, इसका आसान तरीका सुन लें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आसान तरीका इसका यह है कि आपने हमेशा सोच लिया करना है इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है, इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है, 30 जून। अगर ये भी मसला है तो ये आपको कैलेंडर देखने में मसला है, इस मसले का हम हल नहीं करके देंगे आपको, ये आपको कैलेंडर नहीं देखना था। 30/9/25 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? छोटे भाई से जाके पूछेगा 30/9/25 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है। बहुत ही छोटे से ना पूछ लीजिएगा, अभी 2 महीने का हो। 30/25 के है 2-3 महीने का भाई कोई आपका, 4 महीने का, 6 का, 8 महीने का कोई भाई हो आपका माशाल्लाह, कोई साल डेढ़ का, कोई टॉडलर, कोई नहीं। अच्छा, तो 30/9/25 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 26। इसलिए इसको डिनोट करेंगे 30 जून 26 से। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यही रूल हमने उस एग्जांपल में भी लगाया, यही रूल हमने
उस एग्जाम्पल में भी लगाया है, इस एग्जाम्पल में भी हमने यही रूल लगाया था, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं था, लगाया था। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि लगाया था। जो लग चुका है वो बताने लगा हूं, जो बताया था वो लगा हुआ है। सुन ले क्या लगा था। इसके बाद कौन सा 30 सुना रहे? ऐसे देखने लग जाते हैं, अम्मी इसके बाद कौन सा 30 सुना रहे हैं अम्मी मेरा। ये कि ये भाई बाहर से किसी को बुला लो, उससे पूछो 31 मार्च 23 के बाद कौन सा 30 सुना रहे हैं। बाहर से किसी को बुलाओ, ये पंजाब कॉलेज के किसी मैट्रिक के बच्चे को बुलाओ। मैं कह रहा हूं इसके बाद कौन सा 30 सुना रहे हैं। आसान चीज को भी ना मुश्किल करना आप लोगों को दे दो। मैं पूछ रहा हूं इसके बाद कौन सा 30 सुना रहे हैं, बोले 327। इसीलिए इसके साथ 27 लिखा था। रूल ये है, रूल वो नहीं है जो मैंने पहले बताया था। रूल असल ये है कि हमने देखा करना है इसके बाद कौन सा 30। आप बताएं इसके बाद कौन सा 30 सुना रहा है? 27। इसके बाद कौन सा 30 सुना रहा है? 30 सुन। इसलिए बस आंखें बंद करके यहां 26 लिख दीजिएगा, थोड़ी सी खोल लीजिएगा लिखते हुए। इसके बाद सुना रहा है 30 सुन, इसलिए इसको कैसे नोट किया? इससे ना पूछेगा इसके बाद कौन सा 30 सुना रहा है, वो कहेगा मैं क्या हूं, फिर मैं क्या हूं, मैं तो खुद 30 जून हूं। तेरे बाद इससे ना पूछिएगा कौन, ओ भाई 30 जून से ना पूछिएगा तेरे बाद कौन सा 30 जून आ रहा है, यानी पागल हो गए पेपर में 30 जून 24 के बाद 30 जून 25 आ रहा है, 25 पागल ही हुए। ओ भाई इससे ना पूछिएगा, ये तो खुद इससे ना पूछ बैठेगा पेपर में तेरे बाद कौन सा 30 जून आ रहा है, बुरा मन आ जाएगा, ये तो खुद 30 जून है। तो 30 जून 24 को तो पेपर में 30 जून 24 से ही डिनोट कीजिएगा, लेकिन उसके अलावा अगर कोई भी डेट हुई जून के अलावा वाली तो उससे साइड पे होके पूछ लीजिएगा तुम्हारे बाद कौन सा 30 जो आ रहा होगा वही आपने यहां लिखना है। तो रूल अब आपको बताया है, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सादा बात है। आपने पूछा क्या करना है, तेरे बाद तो रहने रिस्पेक्ट दें, आपके बाद थोड़ा सा अल्फाज को जरा चेंज कर रहे हो। आपके बाद कौन सा 30 सुना रहा है? आपके बाद कौन सा 30 सुना रहा है? 30 27। आपके बाद कौन सा 30 सुना रहा है? 30 26। आपके बाद कौन सा 30 सुना रहा है? आपके बाद ओके ये तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आसान हल हो गया। इसको नोट करें कि हमने पूछ लिया करना है आपके बाद कौन सा 30 सुना रहा है। अम्मी से जाना ना जाके पूछ लीजिएगा अम्मी आपके बाद कौन सा 30 सुना रहा है, पुत्र की हो गया अम्मी बस वो पता नहीं मुंह पे चढ़ गया, आपके बाद कौन सा 30 सुना रहा है। अब्बू आपके बाद कौन सा 30 सुन, हाथ दोगी बेटा क्या हो गया है, ये निकालो इसको कॉलेज से, तो जा मैट्रिक दोबारा कर। बड़ा भैया है, आपके बाद कौन सा 30 सुना रहा है भाई? भाई उसको जाके कहो कि ये नोट्स तंदूर में डाल के बना रहे, तो 2 मिनट की बात है। नहीं भाई मैं कैप 6 में कह रहा हूँ कि जो लास्ट टाइम हमने पढ़ाया लेक्चर 1 में वो क्लास वर्क होमवर्क में डाल दो, पेज नंबर अपडेट कर दो, और जो लास्ट टाइम लेक्चर 2 में पढ़ाया उसकी जो पहली 2 लाइनें हैं वो पढ़ाई थी आज। कैप 6 की बात कर रहा हूँ। डन। अब हम इसकी कल प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, इसकी कल प्रैक्टिस करेंगे। मुझे आप बता दें, ये तो प्रिंट निकाल के ला दो कैफ 1 का, भी वॉइस नोट मेरा सुन लो। ये खुद क्या है, इससे ना पूछे तुम्हारे बाद कौन सा 30 सुना रहा है, इसको कैसे डिनोट करें? नहीं 30 जून नहीं, बस टेक्सचर 23। इसके बाद कौन सा 30 सुना रहा है? असल में आपको मैं मजे की बात कहूं, यहां से 24 शुरू हो चुका है ना, फील करें वरना करवाता हूं, या यहां से शुरू हो चुका है ना, यहां से 1 जुलाई 23 से शुरू हो चुके हैं ना 24। हाँ ना, मान जाए, जबरदस्ती मान जाए।
अपने घर जाओ। अच्छा, ये यकम जुलाई 23 है ना, तो यहां से 24 शुरू हो चुके हैं ना, इसलिए इसको कैसे डिनोट कर रहे हैं 24। इसके बाद कौन सा 30 आ रहा है? इसके बाद 25। घर वालों की बातों में नहीं आना बेटा। 23 24 25 पागल है तू? 24 25 के नहीं, बस ये रेंट देखें, ये रेंट पे अगले रखें, इसके बाद कौन सा 30 आ रहा है, इससे इस ऐसे इसको डिनोट करना। थोड़ी सी ना अंग्रेजी अब थोड़ी सी टफ है, ये आपको याद करनी पड़ेगी इस पॉइंट की। ये जो मैंने ब्रैकेट में डलवाई थी ना बात, असल में ये लिखी हुई थी, एंड शेल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर रेलिवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर। इसके बाद कौन सा 30 सुना रहा है? कैलेंडर ईयर रेलिवेंट टू इन विच द क्लोजिंग डेट फॉल्स। क्लोजिंग डेट जो फॉल कर रही है, इसका नॉर्मल ईयर कौन सा है? क्लोजिंग डेट क्या है? रिवर्स ऑर्डर में पढ़े ना, जिनके पास घर के अंदर नोट्स का प्रिंट नहीं निकाला हुआ, वो किसी और के मोबाइल में खोल लें, हमसे आएगा ना लेने चले जाइएगा। रिवर्स ऑर्डर में पढ़ें। क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल ईयर बताएं जी, व्हाट इज क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल ईयर? 31 मार्च 27। इट इज द क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल ईयर। व्हाट इज द रेलिवेंट नॉर्मल टैक्स ईयर फॉर दिस? व्हाट इज द रेलिवेंट नॉर्मल टैक्स ईयर? इसका रेलिवेंट नॉर्मल टैक्स ईयर 30 जून 27 वाला है, वो भी अभी भी खत्म होने वाला है। इसका नॉर्मल टैक्स ईयर यकम जुलाई 26 से शुरू हुआ है, इसका नॉर्मल ईयर वो वाला है 30 जून 27 वाला है। 31 मार्च 27 के दिन कोई खड़ा है ऐसे बाजार में, तो आप कहेंगे तुम 30 जून 27 के साल में खड़े हो। नॉर्मल साल की बात करो तो व्हाट इज द रेलिवेंट नॉर्मल ईयर? रेलिवेंट नॉर्मल ईयर की कैलेंडर डेट क्या बनेगी? रेलिवेंट नॉर्मल ईयर तो इसका 30 जून 27 बन रहा है, उसकी कैलेंडर डेट 27 ही बनेगी। सो दैट्स वाई इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? 27 से। तो ये अब आप हजरात ने कोशिश करनी है याद करने की। ओके, डन। अच्छा, ये इसमें पास्ट पेपर्स में आए जरा इंशाल्लाह। इसकी ये जो स्पेशल टैक्स ईयर वाली लाइन है ना, इसकी रिवीजन कल करेंगे इंशाल्लाह। अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एक्सप्लेन द फॉलोइंग। स्पेशल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर हमने कहां पढ़ा है? सेक्शन 74 के पॉइंट नंबर 2 में, सेक्शन 74 के इस तरह करेंगे। और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहां हमने पढ़ा है? नोट्स लाओ IAS 21 के फोटोकॉपियर से, वो नोट्स में देखूंगा तो पेज नंबर कंपेयर कर सकूंगा ना। सेक्शन 74 का 9। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन 5 का B। अच्छा, ये नोट्स का पेज नंबर जो है ना, हम कोशिश की किताब में यही हो, पेज 54 है। अगर किताब के प्रिंटिंग में कोई प्लस माइनस को जाना खास्ता हो जाए तो फिर माजरत, अभी तो किताब नहीं छपी ना, इसलिए पेज नंबर ये अंदाजा नहीं है। वन ऑफ योर क्लाइंट्स विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी। आपका एक क्लाइंट का मतलब ये है कि आप किसी का टैक्स कैलकुलेट करके दें। सब्सिडरी, भाई रिकॉर्डिंग में तो आवाज आ रही है ना, देखो। उसकी सब्सिडरी जो कि खुद एक सब्सिडरी है फॉरेन कंपनी की, यानी कि बाहर के मुल्क की कंपनी, ये अपना अकाउंटिंग ईयर एंड चेंज करना चाहती है फ्रॉम 30 जून टू 31 दिसंबर। नॉर्मल से
एक क्लाइंट है ना, क्लास ऑफ पर्सन नहीं है, तो कमिश्नर के पास जाएंगे या बोर्ड के पास जाएंगे? एडवाइज द क्लाइंट अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 रिगार्डिंग चेंज इन ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू, कहते हैं चेंज इन ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल की रिक्वायरमेंट्स बता दो खुदा के लिए। चेंज इन ईयर फ्रॉम नॉर्मल, सिर्फ नंबर, चेंज इन ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल। जी, चेंज इन ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल कहां लिखा हुआ है? चेंज इन ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल, पॉइंट नंबर, नॉर्मल टू स्पेशल चेंज, पॉइंट नंबर 3। कहते हैं रिक्वायरमेंट्स बताओ ऑफ चेंज इन ईयर। भाई रिक्वायरमेंट्स पता है क्या है? रिक्वायरमेंट्स है मे अप्लाई इन राइटिंग टू कमिश्नर, अगर कंपेलिंग नीड हुई तो इसके जवाब में पॉइंट 3 और 5 लिख के आएंगे। इसके जवाब में क्या आएंगे? सेक्शन 74 का पॉइंट 3 और 5। जो फिजिकल वाले हैं वो फोटोकॉपी शॉप से चैप्टर 4 के नोट्स आते जाते ले जाएं, ऑनलाइन वाले भी ले जाएं अगर लाहौर में इजीली एक्सेस है। बाकियों से तो अब क्या किया जा सकता है। इंशाल्लाह ईद के बाद बुक कुछ दिनों में आ जाएगी। अच्छा, अब अगर कभी पेपर में सवाल है ना, मैंने नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल पे जाना है, तो मुझे रिक्वायरमेंट्स बताएं। रिक्वायरमेंट्स में आपने दो बातें बता के आनी है। एक तो आप अप्लाई करें राइटिंग, और आप कंपेलिंग नीड शो करें। अप्लाई करें राइटिंग में और कंपेलिंग, तो इसलिए बताएं सेक्शन 74 का कौन कौन सा लिख के आना है? 3 और 5। डन। चलें आज के लिए इतना काफी है, कल इंशाल्लाह। पॉज। अच्छा भाई, बस ये साथ साथ याद कर लीजिएगा और इसको पूरा अच्छे तरीके से कराइएगा। ये लेक्चर रमजान में ही ले रहे हैं ऑनलाइन वाले, या रमजान के बाद लेने शुरू करेंगे? ये ऑनलाइन वाला से पूछ रहा हूँ, क्या ख्याल है आपका? भाई ये रमजान में लेने शुरू कर दें, बस डेली का डेली लेना शुरू कर दें। रमजान में फर्ज का सवाब कितने फर्जों के बराबर हो जाता है? 70 फर्जों के बराबर। यानी एक फर्ज नमाज पढ़ते हैं आप 70 फर्जों के बराबर। यानी आम दिनों में अगर आप 70 टाइम्स मस्जिद चल के जाते हैं तो रमजान में एक दफा उसके बराबर मिल जाएगा। और नफल का सवाब कितनों के बराबर हो गया? फर्ज के बराबर। तो अगर आप अभी कोई नफल पढ़ते हैं माशाल्लाह और मिस कर दिए, तो वो रमजान के बाद फर्जों के बराबर तो अजर नहीं होगा। ये तो रमजान के साथ ही खास है। तो रमजान के बाद आपका दिल चाहेगा मैं जरा जाके कुछ तरावी पढ़ लूँ कहीं पे, तो वो अपॉर्चुनिटी होगी। तो ये इबादतें वक्त के साथ खास हैं, इसलिए इसको यूटिलाइज कर लें। दुनिया की ज़िंदगी तो इधर ही है, ये सब कुछ इधर ही रह जाना है। और कई घर बनाने वाले घर बनाने से पहले ही दुनिया से चले जाते हैं। कई डिग्री हासिल करने वाले डिग्री हासिल करते करते दुनिया से चले जाते हैं। इसलिए अपनी आखिरत की फ़िक्र भी साथ साथ रखें। और मैं तो आपकी ये सारे जो कॉलेज में टीचर्स हैं उनको जानता हूँ। अब सर उमैर हैं, सर आसिफ हैं और हजरात हैं, कोई भी इनमें से कोई ना तरावी छोड़ते हैं ना बाकी चीज़ें। तो एहतमाम से चीज़ें करें, मौका बस अभी है, ये चंद दिन रह गए हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ये पैक करो।